हमारा ना अभी तक वो हृदय नहीं है कि हम उसकी व्यवस्था को समझ पाए। हम बहुत जड़ और मंदमती हैं। हम अपनी बुद्धियों में, अपने दोष दर्शन में इतने हमारी बुद्धि बंद कर रखी है कि हमें ईश्वरीय व्यवस्था क्यों और कैसे होती है ये सोचने की फुर्सत नहीं है। ऐसे हृदय में प्रेम उठना, भक्ति होना तो परम सौभाग्य है। ईश्वर जिस पर कृपा कर लेता है उसी को चुनता है। देखो, परमात्मा तो कृपा करने के लिए बैठा ही है। ईश्वर का काम ही कृपा करना है। एक बूंद में कृपा का सागर लहरा जाता है। आदमी इतना तृप्त हो जाता है कृपा की बूंद में। कृपा का सागर छलक जाए तो क्या ही हो जाए। पर भक्ति का प्राप्त होना करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। वैराग्य प्राप्त हो जाए या भक्ति प्राप्त हो जाए, दोनों ही ईश्वर की महती कृपा है, महती कृपा है। ऐसे ऐसे आज भी ऐसे ऐसे ईश्वर की कृपा के अनंत उदाहरण आज भी जागृत होते हैं। ऐसा हृदय अगर किसी को समझने वाला हो तो ऐसा हृदय समझ सकता है कि ईश्वर की कृपा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम करती है। इंग्लैंड में एक बंदा था, उसने साइंस स्ट्रीम लिया, उसने पायलट बना। बचपन से ही उसको हृदय में एक चीज उठती थी, वो ये कि मैं अधूरा अधूरा सा हूँ, कुछ चीज है जो मुझे चाहिए, पर क्या समझ नहीं आती। वो देश ऐसे हैं जो मटेरियलिस्टिक देश कहे जाते हैं, जहाँ पर भौतिक सुख सुविधा ज्यादा है। ऐसे लोगों को भक्ति ज्ञान थोड़ा कम समझ में आता है, पर फिर भी कहीं कुछ तो है, ये सोच उसके चित्त में कहीं तो चल रही थी। क्या है समझ में नहीं आया। आखिर वो अपने आप से पूछता था कि क्या चाहिए तेरे को जो इतना तुम अशांत रहते हो, क्या चाहिए, शायद ये शायद वो, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पिताजी का पैसा भी है। आप जो पैसा होगा तभी किसी बच्चे को पायलट की लाइन में डालेगा ना कोई पिता। एक दिन क्या हुआ, ये इंग्लैंड इंटरनेशनल फ्लाइट का पायलट था। इसकी एक फ्लाइट एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के बीच में इंडिया पड़ता था। उसे जाना था दूसरी कंट्री में, पर जो रूट है ना, जो रूट है वो इंडिया से होता हुआ जा रहा था। तो इतना ऊपर उसे लगा कि इस फ्लाइट का या तो फ्यूल खत्म है, फ्लाइट थोड़ी थोड़ी नीचे सी आ रही है, या तो किसी स्पेयर पार्ट में गड़बड़ है। इसने जो कंट्रोल रूम होता है, जो इनका जो सैटेलाइट सिस्टम से, उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप इंडिया के एयरपोर्ट पर उतार दीजिए, इसमें तकनीकी खराबी हो, उससे पहले कहीं और ब्लास्ट हो जाए, क्रैश हो जाए, उसके पहले इंडिया के उस पर लैंड करो, हम उसकी जांच वाँच इंजीनियर कर लेंगे क्या खराबी होगी। उसने इंडिया में लैंड किया, इंडिया के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इंजीनियर्स ने सारे वो खोले, पैसेंजर्स उतरे, किसी और कंट्री में जाने थे, सारा लगेज वगेज ये वो इमरजेंसी में जैसे होता है वैसे इमरजेंसी में सारे आसपास के वो भी कुछ हद तक फ्लाइट लैंड कुछ दूरी पर होने लगी कि अगर इसमें कुछ खराबी हो तो ऐसा ना हो कि ये इसमें आग लग जाए और आसपास वालों को दिक्कत आए। पूरी सावधानी के साथ इंजीनियर्स ने सब चेक किया, जांच पड़ताल किया, तो उसमें कोई स्पेयर पार्ट ऐसा था जो कि डैमेज हो गया था। डैमेज हो गया तो बोला कि अब इसको ठीक कराने के लिए या दूसरा लगाने में इसको पूरे 24 घंटे लगेंगे पूरी तरह से ठीक होने में। तो आप ठीक कराने के लिए जो दूसरे इंजीनियर्स जो पार्ट को समझते हैं, वो लेने के लिए
आप इनके साथ जाइए। जो पायलट है जो जिसे नॉलेज है, जो फ्लाइट ले जाने वाला था। तो वो लोग वहाँ गए, जिस जगह पर गए वहाँ कथा चल रही थी। अब ये अंग्रेज है, इसे कथा समझ में नहीं आती, पर वहाँ कृष्ण नाम का कीर्तन चल रहा था। राधे राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। इसको भीतर से हुआ कुछ चीज है जो मुझे, मेरे मन को बहुत भा रही है, मैं थोड़ा सा उस जगह पर जाऊं और सुनूं देखूं क्या है। तो वहां कोई स्त्री संत थी जो कथा में कीर्तन कर रही थी। नीचे इसी तरह से लोग बैठे हुए थे और वो लोग भी कीर्तन कर रहे थे, राधे राधे कृष्ण राधे। इसने केवल सुना और इसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। इसे पता नहीं है, इन लोगों को भाव भक्ति श्रद्धा समझ में नहीं आती कि क्या होती है, पर हाँ, आंखों से आंसू आना मतलब कि ही अपनी उद्धार की कामना उस व्यक्ति, उस मार्ग या उस इष्ट से होती है, तभी व्यक्ति को रोना आता है। ठीक है, वो हमारे आंसू बताते हैं कि हमें इस इष्ट से मुक्ति की या भक्ति की कामना है। उसे झरझर झरझर आंसू आए। इससे स्वतः ही जब 15 मिनट के बाद कीर्तन खत्म हुआ, ये उनके आगे चला गया और इसे तो पता नहीं था प्रणाम करना चाहिए या क्या। उसने कहा हेलो, आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, ये वो, थोड़ी बातचीत हुई। तो उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और ऐसे लगता है मुझे कि ये मैं सीखूं, मैं लर्न करूं। तो उसने उसको कृष्ण मंत्र का दीक्षा दिया, तुम इस मंत्र का जप करते रहो। उन्होंने पूछा कि ये जो आपने कृष्ण दिया है, मैं जो इसको बोलता हूं तो मेरे ना भीतर से बिजली सी, मतलब करंट जैसे होता है ना, ऐसे करंट आता है। तो ये कौन है और कहाँ मिलेंगे, ये जो इस नाम का बंदा है कहाँ मिलता है? उसने उसको बताया कि वैसे तो तुम्हारे दिल में मिलता है, पर अगर इसका कुछ जानकारी लेना है तो आपको इसके स्थान पर जाना चाहिए। इसका स्थान है वृंदावन। उस आदमी को याद रहा, इसको इतना तीव्रता से हुआ कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। वो वृंदावन गया। वृंदावन गया, इसने कृष्ण की कथाओं की लीलाएं सुनी। जब इसने सुना तो ये पागल हुआ और इसको लगा कि मुझे इससे मिलना है। पर पता चला बाद में कि इसको गए हुए तो बहुत साल हुए, पर मुझे फिर भी मिलना है जो मुझे इसके बारे में और डीप नॉलेज दे। तो वहाँ कोई साधु रहते थे, साधु रहते, तो किसी ने बोला कि आप इनके पास चले जाओ। वहाँ गया और उन्होंने उसको उपदेश किया। ट्रांसलेटर रखा बीच में, और जो वो कहना चाहते थे वो उन्होंने उसको कहा। गायें रखते थे कृष्ण, गायें चराने जाते थे, ये सब जो लीलाएं वीलाएं सुनी। तो उसने एक गाय रखी और वो ये समझता था कि मैं गाय रखूंगा तो शायद कृष्ण मेरे पास आएंगे, क्योंकि मुझे उसको देखना है। मुझे उनको देखना है। 15 दिन 10 दिन उसने कहा कि मुझे डिस्कवर करना इंडिया को, अभी वैसे ही आ रहा हूँ, आप मेरी जगह पे। 2 दिन के बाद उसने वो भेजा लेटर कि आप मेरी जगह पे किसी और पायलट को फिक्स कर दो। उनके सीनियर्स ने बोला कि एक बार आप जिस जगह पर पैसेंजर को लिया है उस जगह पर छोड़ दो, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट लेटर एक्सेप्ट कर ली जाएगी और रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। आप इतने अक्ल वाले हो, इंडिया में क्या पड़ा है, 100 लोग थे, 100 बातें थी, इंडिया में क्या रखा है जो जा रहे हो, क्या ऐसा तो मिल जाएगा। उसने कहा नहीं, अब मुझे जाना है और मुझे अब लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसने अपना ड्यूटी निभाया, उस वहाँ छोड़ के आया, छोड़कर वापस आया, वापस इंडिया आया। उसने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करके वो वृंदावन गया। उसके बाद ये सारी घटना हुई। उसने एक गाय लिया, गाय लेके उसका सेवा किया। उसका विश्वास था कि कृष्ण मुझे गाय के
उससे मिलेंगे, क्योंकि उनको गाय बहुत प्रिय थी। और ये भोले मन के लोग होते हैं ना, इनमें वो कपट छल टाइप बहुत कम देखने को मिलता है। और ये विश्वास करते हैं, और ये अगर जिस पर विश्वास करते हैं तो ब्लाइंडली फेथ करते हैं, हमारी तरह बुद्धियां नहीं चलाते। ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा क्यों था, ये ऐसा है तो ये वैसा क्यों था। ऐसा दिमाग नहीं लगाते। वो उस जंगल जैसी जगह में, छोटी सी जगह में गाय बांध कर रहा। वो उसका जो गुरु था वो तो भारत का ही संत था ना, समय समय पर उनके पास जाते रहते। पर इतने भोले मन का, उसको ऐसा कि बस गाय की सेवा करने से मुझे मिलेगा। कुछ दिन के बाद उसके गुरु आए और उन्होंने पूछा कि सारे दिन का रूटीन क्या रहता है। उसने कहा कि बस मैं सुबह कृष्ण का नाम लेता हूँ, कीर्तन करता हूँ, फूल तोड़ता हूँ कृष्ण की, उसको आपने जैसे बताया उसका पूजन करता हूँ। और आपने कहा कि आप और शिव कृष्ण अलग नहीं होते हैं, तो मैं आपकी भी तस्वीर को कृष्ण मान के उसकी पूजा करता हूँ। और फिर बस सारा दिन गाय को ही थोड़ा बाहर चराने ले जाता हूँ, आता हूँ, सेवा करता हूँ। फिर क्या होता है? तो बोले फिर कुछ नहीं। शाम को बोले दूध कितना निकलता है? बोले 2 लीटर जितना निकलता है शाम को, सुबह 2, शाम को 1.5। बोले पूरे दूध को क्या करते हो? बोले रखता नहीं हूँ ना। तो क्या करते हो? तो कुछ नहीं, शाम को कुछ एक दो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और कहते हैं बाबा बहुत भूख लगी है। तो फिर मेरे पास तो कुछ होता नहीं, और ये दूध उनको मेरे लिए रख के उनको पिला देता हूँ। इतना सुनना क्या था, गुरु की आंखों से आंसू निकल आया। आप रो रहे? बोले नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ। क्यों? बोले वो कभी बच्चे कितने दिन से आते हैं? बोले कुछ 15-20 दिन, शायद उससे ज्यादा। तो बोले तुम भले इंग्लैंड में तुम्हारा शरीर का जन्म है, पर तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार कहीं ना कहीं भारत के ऐसे रहे हैं कि भले बीज वहां पैदा हुआ, पर उस परमात्मा ने क्या व्यवस्था की कि तुम्हारे इंग्लैंड की फ्लाइट कहाँ जा रही थी, कहाँ उतरी, तुम कहाँ से कहाँ पहुंचे, वहां तुमने कृष्ण मंत्र सुना, तुम्हें अट्रैक्शन हुआ, तुमने दीक्षा लिया, तुम वृंदावन आए। ये परमात्मा की व्यवस्था नहीं थी तो क्या था? ईश्वर की व्यवस्था आप देखोगे ना, कभी कभी आपको बहुत गदगद हो जाओगे। हमारा ना अभी तक वो हृदय नहीं है कि हम उसकी व्यवस्था को समझ पाए। हम बहुत जड़ और मंदमती हैं। हम अपनी बुद्धियों में, अपने दोष दर्शन में इतने हमारी बुद्धि बंद कर रखी है कि हमें ईश्वरीय व्यवस्था क्यों और कैसे होती है ये सोचने की फुर्सत नहीं है। उस गुरु ने उस इंग्लैंड वाले शिष्य को गले लगाया। बोले तूने तो कृष्ण के दर्शन कर लिए, जो तू रोज दूध निकालता है ना, और वो जो बालक है जो पीने आता है, वो तेरा इष्ट ही है, जिसको ढूंढने के लिए तू बचपन से तड़प रहा है। बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा था कि मुझसे मिलेगा, पर वो ऐसे मिलेगा, मुझे नहीं पता था। ये वही है? उसके गुरु ने कहा हाँ वही है, ये वही है। तो बोले फिर 2 बच्चे आते हैं? तो बोले एक उसका भाई है और एक वो खुद। दोनों बच्चे तेरे पास दूध पीने आते हैं। ये सुनना था, ये सुनना था। उसकी धड़कन बंद हो गई, वो वहीं गिरा और उसके गुरु के चरणों में सिर रख के प्राण निकाल दिए। इंग्लैंड कहाँ, भारत का वृंदावन कहाँ। इसकी भक्ति गुरु और कृष्ण को अभिन्न मानने की कला कैसी, ये सब ईश्वर की कृपा है। कहाँ ये लोग सत्संग सुनते हैं, फिर भी वो हृदय प्राप्त करते हैं। दर्शन इसने सोचा था कि मुझे उसको देखना है। ठीक है, देखने के लिए कोई खास यत्न नहीं किया, देखने के लिए कोई शास्त्र नहीं पढ़े, देखने के लिए वेद भी नहीं पढ़ा, पर गुरु सही मिला तो समय समय पर उसे निर्देश करता रहा, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। उससे बिना कुछ सोचे, बिना किसी संशय के वो उस साधन में जुटा।
कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं लगाए जो आप लोग शायद माला करके लगाते हो। तो उसने केवल इतना कहा गुरु ने कि तुम्हें तो दर्शन हो गए। वो इतना उछाल मारा उसका हृदय कि खड़े सुनते सुनते आगे की ओर झुका, हाथ प्रणाम किया और वहां उसके उसके गुरु के चरणों में प्राण निकल गए, कृष्ण का नाम सुनते सुनते। क्या कहेंगे इसको, ये घटित घटना है। इंग्लैंड आज का युग है, आज का वो है जमाना, तब का जमाना नहीं था। क्या कहते हैं ऐसे हृदय को? कृपा, कृपा कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपा कहते हैं। कहाँ से कहाँ ईश्वर व्यवस्था कर देता है, कोई कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ से कहाँ यात्रा कर लेता है, कैसे कैसे खत्म हो जाता है। उसका तो जीवन सफल हो गया, उसने तो फ्लाइट छोड़ी, पायलट बना, फ्लाइट छोड़ी, उससे तो कहीं अधिक उसको गाय की सेवा से मिला। मिला नहीं मिला? ऐसा हृदय पाना भी बहुत सौभाग्य की बात है। और ऐसे हृदय में प्रेम उठना, भक्ति होना तो परम सौभाग्य है। ईश्वर जिस पर कृपा कर लेता है उसी को चुनता है। हम लोगों के थोड़े दोष दर्शन के सद्गुण थोड़े कम हो जाए, दूसरों की निंदा करने के गुण थोड़े कम हो जाए, तो हम अभी भी वैसी प्योर सोल है, पवित्र हृदय है हमारा, जैसे बालक का होता है वैसा। हम बड़े हो गए, हम दूसरों की निंदाएं देख के उससे वैसा वैसा। खैर खैर, पुरुषार्थ से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जब कृपा वाला कृपा करने पर उतरता है, छप्पर फाड़ के दे डालता। उस कृपा को पाने का अधिकारी बनना चाहिए। काट शॉट।